नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ राज शर्मा और आप देख रहे हैं हाईवे नाइट। तो चलें दोस्तों आज की कहानी के सफ़र पर। दोस्तों ये कहानी मनोहर जी का है। उत्तराखंड में रहते थे और 2004 की बात है। मनोहर नौजवान थे, नौकरी की ज़रूरत थी, ज़्यादा पढ़े लिखे तो थे नहीं, घर गरीबी में जूझ रहा था। नौकरी करना चाहते थे लेकिन नौकरी मिलता नहीं था। उनकी तमन्ना तो अच्छी नौकरी पाने की थी, लेकिन जितना पढ़े लिखे हुए थे कोई भी नौकरी उनको नहीं मिल रही थी। सब लोग अब उनको जहाँ जाते वहाँ पर रिजेक्ट कर दिया जाता है। मनोहर अब समझ गए थे कि अब मेरा कुछ नहीं हो पाएगा। उनके एक चाचा थे जो गार्ड का काम करते थे, रिश्ते में चाचा लगते थे, दूर के रिश्तेदार थे। तब उनके पास में जाते, कहते चाचा मुझे कोई भी नौकरी दिलवा दो। तब चाचा अब उन पर तरस खाते हैं। कहते हैं देख मेरे पास तो सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी मिल सकती है, चौकीदार की। अगर तू कहेगा तो मैं लगवा सकता हूँ। लेकिन वो नौकरी करना नहीं चाहते थे। वो चौकीदार का नौकरी बिल्कुल नहीं करना चाहते थे। उनका मन तो कुछ और करने का था, लेकिन इतना पढ़े लिखे नहीं थे। आखिरकार उनको अपनी चाचा का बात मानना ही पड़ेगा और वो बात को माने। और तब एक जगह पर फैक्ट्री में उनको नौकरी चाचा ने दिलवा दिया और वो भी नाइट की नौकरी थी। और जो फैक्ट्री थी ना, फैक्ट्री तो ऐसी ही होती जैसे सब थी, कोई ऐसा विशेष बात नहीं था। दिन में फैक्ट्री चलती थी और रात को बंद रहती थी। अब उस जगह पर मनोहर जी अपना चौकीदारी का काम करने लगे। दिन का चौकीदार अलग था और रात का मनोहर जी थे। करीब करीब उस जगह पर हफ्ता भर मनोहर जी को हो चुका था, लेकिन कभी भी ऐसी कोई दिक्कत, कभी परेशानी उनके साथ आई नहीं थी। जो उनके काम था वो बखूबी करते थे, देख रेख करते थे, यही तो उनका काम था। अब एक रात जब अपना ड्यूटी में आते हैं, उस टाइम नलके में पानी था, टोटी में पानी था, बाथरूम में भी पानी था। चौकीदार अब बता देता है जो कुछ समझाना है कि भाई अब ये चीज़ नोट कर लो। जैसा उनका रोज़ का काम था, अपना बही खाते में रजिस्टर में एंट्री कर लेते हैं। सब कुछ ठीक है, सब कुछ सही पाया। अब इसके बाद वो दिन वाला चौकीदार चला जाता है। अब रात का मनोहर जी आ चुके हैं, 11 बजता है रात को। खाना खाने बैठते हैं, लेकिन खाना खाने से पहले हाथ पैर जरूर धोते थे। जब नल में जाते हैं, नोट टूटी खोलते हैं तो एक बूंद भी पानी नहीं निकलता है। अब थोड़ा परेशानी तो हो गई, भूख लगी हुई थी, पानी है नहीं हाथ पैर धोने के लिए। हाँ, पीने के लिए ज़रूर उनके पास में बोतल के पानी था। अब बोतल का पानी इस्तेमाल करते हैं। अब इसके बाद लगने लगा कि भाई पानी तो चलाना ज़रूरी है। अब चौकीदार ने बता दिया था कि कहाँ पर मोटर वगैरह लगा हुआ है, कहाँ से उसका स्विच है, ऑन करना पड़ेगा। जाकर के स्विच चालू कर देते हैं। अब स्विच चालू करने के बाद में अब टोटी में तो पानी आ जाना चाहिए था। जब पानी चल रहा है तो पानी तो बिल्कुल आना चाहिए था। रात का करीब 12:30 बज जाता है। मोटर चलती रहती है, पंप चलता रहता है, लेकिन पानी का एक बूंद अब उनको टोटी में नज़र नहीं आता है। बोतल भी खाली हो चुकी थी। अगर प्यास लगे तो मैं करूँगा क्या, चिंता में पड़ गए थे। गर्मी का टाइम था, प्यास तो ऐसे भी काफ़ी लगती है गर्मी में, वो भी रात भर जागना है तो पानी की ज़रूरत तो है ही। अब सोचने लगे कि मैं करूँ तो क्या करूँ, कैसे मैं पता करूँ कि जब मोटर चलाया हूँ वो टंकी में पानी जा भी रहा है। अब एक ही रास्ता था उनके पास में कि चलो भाई छत पर जहाँ टंकी लगी हुई है चल के देखते हैं कि वहाँ पर पानी पहुँच भी रहा है कि नहीं। अब इसके बाद वो टॉर्च वगैरह लेते हैं और जो छत पर टंकी लगा हुआ है वहाँ पर आ जाते हैं। जब आते हैं तो टंकी में पानी गिरने की अब आवाज़ तो सुनाई पड़ती है। तो जब टंकी में पानी जा रहा है तो नीचे क्यों नहीं आ रहा है, आश्चर्य की बात थी। अब वो सोचने लगे कि चलो एक बार टंकी का ढक्कन, अब वहाँ 4-5 टंकी बड़े बड़े से लगे हुए थे, एक लाइन में लगा हुआ था, फैक्ट्री था, पानी की ज़रूरत थी वहाँ पर। अब वो एक टंकी का ढक्कन खोलने लगे। ढक्कन जैसे ही खोलते हैं पानी तो नज़र आ रहा है, तो इतना पानी भरा हुआ है तो नीचे क्यों नहीं आ रहा है, क्या हुआ कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तभी जो छत का रास्ता था, जिस सीढ़ी से ऊपर चढ़ के आए थे, वहाँ पर दरवाज़ा लगा हुआ था। वो दरवाज़ा जो था ना,
अचानक धड़ाम से बंद हो जाता है। और उनको लगा कि अरे तेज हवा चल रही है, गर्मी का टाइम है, हवा की वजह से बंद हो गया, कोई बड़ी बात नहीं है। ज़्यादा सोचते भी नहीं है ना, इस चीज़ पर नोटिस भी करते हैं। दूसरा टंकी जाके देखते हैं, दूसरा टंकी में भी उतना ही पानी है। मतलब सारा जो टंकी था पैरेलल लगा हुआ था। पहली टंकी में जितना पानी और उसी हिसाब से सब में पानी, ढक्कन खोलते जाते हैं, सब में नज़र आता है। आखिर पानी नीचे क्यों नहीं जा रहा है? अब यही सोच विचार करने लगते हैं। और तब जब दरवाजे पर जाते हैं, चलो नीचे चल के देखते हैं, शायद अब पानी आ गया होगा। जैसे दरवाज़ा खोलते हैं ना, तो दरवाज़ा खुलता ही नहीं है, जैसे किसी ने बाहर से बंद कर दिया। जोर लगाते हैं, उनको लगा कि हवा का बात है, हवा के झोंके से ऐसा दरवाज़ा बंद धड़ाम से हो गया, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन अब दरवाज़ा तो खुल ही नहीं रहा था, तो नीचे जाएं कैसे? इनकी ड्यूटी तो नीचे है। कोई अफसर आ गया चेक करने के लिए, तब मैं क्या करूँगा? मैं कैसे बताऊँगा कि मैं छत पर आके फंस गया था? परेशानी में फंस गए थे। कैसे अब नीचे जाएं, क्या करें, समझ में नहीं आ रहा था। और तब इधर उधर छत पर देखने लगे। बगल का जो प्लॉट था ना, फैक्ट्री जो थी उनके बगल का प्लॉट था, और वो उसमें पेड़ वगैरह काफ़ी लगे हुए थे। खाली प्लॉट था, अभी तक उसमें कुछ फैक्ट्री वगैरह बना नहीं था। पेड़ था लंबे लंबे, उसमें कुछ नीम के भी पेड़ थे, पीपल का पेड़ थे, और वो पेड़ इतने ऊंचे थे कि छत पर अब वो उनकी पहुंच हो चुकी थी। उनको लगा कि बस एक रास्ता है। अब गांव के रहने वाले थे, सोचे कि नीम का पेड़ है, इसी पेड़ से मैं नीचे खाली प्लाट में उतर जाऊंगा, और फिर यहाँ से बाउंड्री खोद करके और फिर अपने अंदर आ जाऊंगा गेट पर। अब उनका जो काम था, अब सोचने लगे कि मैं यहाँ तक फंस गया हूँ, करूँ तो क्या करूँ। दोबारा जाते हैं गेट खोलने के लिए, लेकिन गेट खुलता ही नहीं है। काफ़ी जोर लगा लेते हैं, कई बार कोशिश कर लेते हैं, और तब कहते हैं कि ये काम करते हैं, जो मैं सोचा है वही करते हैं। मैं इस नीम के पेड़ से नीचे उतर जाता हूँ खाली प्लॉट में, और उसके बाद बाउंड्री कूद करके मैं अपनी फैक्ट्री में आ जाऊँगा। अब मन में पक्का कर लेते हैं। लेकिन जैसे ही नीम के पेड़ के पास में जाते हैं ना, तो नीम के पेड़ पर कुछ नज़र आता है। वो देखते हैं कि बड़ी बड़ी सी आंखें अब नज़र आ रही है, लाल लाल आंखें। उनको एक बार देखने पर ऐसा लगा कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है नीम के पेड़ पर। लेकिन जब ध्यान से देखते हैं ना, तब उनको दो आंखें साफ नज़र आती है। स्याह जैसे पूरा अंधेरा हुआ पड़ा है नीम के पेड़ पर, और कुछ ऐसे इंसान कुछ नज़र नहीं आता, कोई चेहरा मोहरा नज़र नहीं आता, बस दो आंखें बस दिखाई दे रही है, और वो आंखें झपक रही है। जब देखते हैं तो उनको समझ में नहीं आता है कि अब मैं क्या करूं। ये तो ऐसा दिखाई दे रहा है जैसे कोई भूत प्रेत हो इस नीम के पेड़ पर। अब मैं क्या करूं? गांव के रहने वाले थे, भूत प्रेत के बारे में जानते थे, बिल्कुल खौफ में भर गए, डर गए एकदम। भाग के फिर दरवाजे पर आते हैं, तो दरवाज़ा तो जैसे पहले था वैसे ही जाम हुआ पड़ा है। न जाने कैसे, अब क्या हो गया, अब तो मेरे पास में कोई रास्ता नहीं, अब मैं क्या करूं। और वो जो नीम का पेड़ था ना, अचानक बिना हवा का जोर जोर से हिलने लगता है। जब हिलने लगता है ना, तब मनोहर जी की और हालत खराब हो जाती है। और तब लगता है कि अब तो ये जो भी भूत है पेड़ पर मुझे उसकी आंखें दिखाई दी, ये तो मुझे छोड़ेगा नहीं। अब मैं क्या करूं, अब मैं क्या करूं। डर जाते हैं, खौफ में भर जाते हैं, लेकिन अब कोई रास्ता तो नज़र नहीं आता। एकदम इधर से उधर भागते हैं, दरवाजे के पास में आकर के जोर जोर से टक्कर दे करके खोलने की कोशिश करते हैं, लेकिन सब फेल हो चुका है। टंकी जो है ना, अब भर चुकी है, छत पर पानी गिरना शुरू हो चुका है। समझ में नहीं आ रहा कि अब मैं करूं तो क्या करूं, कैसे मैं नीचे जाऊं, मोटर के बंद करूं, और कैसे मैं सब कुछ करूं। डर गए थे, नीम के पेड़ पर जाने को तो कोई मतलब ही नहीं था, इतनी उनकी हालत खराब हो गई थी। डर के मारे अब दरवाजे के पास में बैठ जाते हैं, कुछ देर तक सोचते हैं कि अब मैं क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आता है। और तब अब एक दिमाग और लगा लेते हैं कि क्या मैं पीपल के पेड़ से नीचे उतर जाऊं। नीम के पेड़ पे तो चलो मैंने देख लिया ऐसी कुछ शक्ति है, तो क्या मैं पीपल के पेड़ से नीचे उतर जाऊं। जब पीपल के पेड़ पर आते हैं ना, तो वही ऐसी ही आंखें उनको घूरती हुई नजर आती है। अब तो और हालत खराब हो जाती है, समझ में नहीं आता है कि अब मैं क्या करूं, अपनी जान कैसे बचाऊं। इतना भयभीत हो जाते हैं, चिल्लाने लगते हैं छत पर खड़े होकर के। अब वहाँ से जो फैक्ट्री थी
थोड़ी दूरी दूरी पर। आवाज़ जैसे पहुंच नहीं रही है, जो वहाँ भी चौकीदार हैं, आवाज़ पहुंचती तो ज़रूर आकर के कुछ ना कुछ मदद करते हैं। डर जाते हैं, चीखने लगते हैं, चिल्लाने लगते हैं, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं है। दरवाज़ा के पास में आके बैठ जाते हैं, सांसें तेज तेज चलने लगती है। इधर टंकी भर करके पूरे छत पर पानी अब गिर रहा है। अब ये भी जरूरी था कि बंद कैसे करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। यहाँ तो जान बचाना मुश्किल हुआ पड़ा है। नीम के पेड़ पर भी भूत दिखाई दे रहा है, बड़ी बड़ी सी आंखों वाला। अब पीपल के पेड़ पर भी भूत दिखाई दे रहा है। खौफ में भरे हुए हैं। और तब सोचते हैं कि मैं क्या करूं, अब मैं क्या करूं। यहाँ से कूदूंगा तो मेरे हाथ पैर तो जरूर टूट जाएंगे। अब मेरे पास में कोई रास्ता नहीं है। अचानक उनके पीछे में कुछ आहट होती है। और जैसे ही आहट होती है ना, तो एक काला सा साया, जिसकी आंखें एकदम सुर्ख जैसे पेड़ पर देखे थे वैसी नजर आता है। जैसे काला कंबर ओढ़ रखा हो, चेहरा अंदर से दिखाई नहीं दे रहा, बस उसकी दो आंखें नजर आ रही है। और सीधा जब तक पलटते हैं, जैसे उसने अपना कंबल मनोहर जी के ऊपर डाल दिया हो। अंधेरे में एकदम जैसे कैद हो गए, बिल्कुल जैसे लगता है कि कोई अंधेरी कोठरी है और उसके अंदर मैं आ चुका हूँ। जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं, जैसा लगता है कि अब फंस चुके हैं, अब तो मैं जिंदा नहीं बचूंगा, जिंदा नहीं बचूंगा, अब तो मैं मारा जाऊंगा। कोठरी में पूरा अंधेरा ही अंधेरा नजर आता है। और दो आंखें उनको उस कोठरी के अंदर भी अब नजर आती है, वही डरावनी आंखें। और डर जाते हैं, समझ में नहीं आता है कि मैं अब क्या करूं, मैं अपनी जान कैसे बचाऊं। और तब एक चीज, एक शक्ति उनको याद आता है। उनको माँ ने सिखाया था कि बेटा, वो बचपन में डरते थे। और तब उनकी माँ ने बताया था कि देख बेटा, कभी भी डर लगे ना, हनुमान जी का नाम लिया कर, हनुमान चालीसा पढ़ लिया कर, उससे तेरा डर जो है ना कम हो जाएगा, दूर हो जाएगा। अब बुरी शक्ति तुझसे अब छू भी नहीं पाएगी, तुझसे दूर भाग जाएगी। अब वही उनको लगता है कि ऐसे वक्त में मुझे हनुमान चालीसा पढ़ना चाहिए। और तब वो हनुमान चालीसा पढ़ने लगते हैं। और जैसे पढ़ते हैं ना, वो जो कंबल किसी ने उड़ाया था, वो बुरी शक्ति ने, जो कमरे में कैद हो चुके थे, ऐसा लगा था कि कोई बड़ी सी कोठरी है, बिल्कुल अंधेरे में डूबी हुई। बस दो आंखें उनको देख रही है, मतलब मौके की तलाश कर रही है कि कब इनका काम खत्म करें। और जब हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू कर देते हैं ना, तब वो अंधियारा छटने लगता है, छटने लगता है, जैसे उजाला आती जा रहा, उजाला आती जा रहा हो। और आखिरकार वो अंधेरा खत्म हो जाता है। पढ़ते जाते हैं हनुमान चालीसा। अब इसके बाद अपने आप को फिर उसी छत पर पाते हैं। पानी लगातार गिर रहा है, टंकी भर चुकी है, चारों चारों की टंकी सब पैरेलल जुड़ी हुई थी। एक भर गई तो चारों भर जाती है, उसी हिसाब से बनाया गया था। और पानी भी अब एक तरफ से रेलम रेल गिर रहा है, लेकिन वो पानी की चिंता नहीं था, उस टाइम अपनी जान बचाने की चिंता था। उस काले कंबल वाले से तो निपट चुके थे, लेकिन मेन चीज था दरवाजा। दरवाजा कैसे खुले। हनुमान चालीसा पढ़ते हुए आखिरकार दरवाजे पर जाते हैं। और जैसे दरवाजा खोलते हैं ना, आराम से खुल जाता है, जैसे कुछ हुआ ही नहीं हो। जब इतना सब कुछ देख लेते हैं ना, अब वो सब समझ गए थे कि यहाँ पर भूत प्रेत का वास है। इस पेड़ पर भी, नीम के पेड़ पर भी, पीपल के पेड़ पर भी, और इस फैक्ट्री के छत पर भी। तभी तो यहाँ पर चलते हुए मुझे कंबल उड़ा चुका था। अपनी तरफ से तो उसने मेरे को मारने में कोई कसर नहीं छोड़ी, लेकिन हनुमान चालीसा ने मेरी जान बचा दिया। और इसके बाद नीचे भागने लगते हैं, भागने लगते हैं। जब सीढ़ियाँ ख़त्म हो जाती है, तब उनको लगता है कि मैं ऊपर से जंग जीत के आ चुका हूँ। लेकिन अभी उनकी जान बची नहीं थी। हनुमान चालीसा बंद कर देते हैं पढ़ना जब नीचे आते हैं। उसी वक्त में उनको कोई धक्का देता है, और धक्का देने के बाद उनको कोई होश नहीं रहता है कि मैं हूँ कहाँ पर। चेतना लुप्त हो जाता है। सपने में मैंने चेतना लुप्त होने के बाद में उनको लगता है कि मैं उसी नीम के पेड़ पर हूँ, और मेरे बगल में एक काला कलूटा इंसान बैठा हुआ है। वो मेरी तरफ देख रहा है, मुस्कुरा रहा है, और कह रहा है कि तू भी तो अब इसी पेड़ पर रहेगा, मेरे साथ में रहेगा। मैं तो काफ़ी सालों से अकेला रहा था, मैं तो किसी दोस्त का तलाश कर रहा था। अब मुझे लगा कि तू मेरा दोस्त बन सकता है, और तभी मैंने तेरे साथ में सब खेल खेला।
अब तो इसी पेड़ पर रहेगा, मेरे साथ में रहेगा। डर चुके थे और कहने लगे मैं तो जिंदा हूँ, मैं तो जिंदा हूँ, तुम्हारे साथ में कैसे आ सकता हूँ? मैं मरा थोड़ी हूँ कि मैं भूत बन जाऊँगा। तब वो कहने लगे बस कुछ ही देर का वक्त लगेगा, तू मेरे साथ में होगा, तू मर चुका होगा। मतलब जितने देर वो सब देख रहे थे उनका हालत खराब थी, चेतना लुप्त होने के बाद भी। आज जब सुबह हो जाती है, चौकीदार आता है, अंदर से दरवाज़ा बंद होता है, आवाज़ देता है। आज जब खोलते नहीं हैं मनोहर जी, तब वो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगता है। चिल्लाहट की आवाज़ सुनकर के भी उनकी चेतना लौटती नहीं है। आखिरकार अब एक रास्ता था, पीछे का गेट, जिसकी चाबी उसके पास में थी। पीछे वाले गेट से जाता है और वो ताला खोल देता है। ताला खोलने के बाद छोटा गेट खुल जाता है, तब अंदर दाखिल होता है। पूरा फैक्ट्री इधर से उधर देखने लगता है कि आखिर रात वाला चौकीदार कहाँ गया, कहाँ गया। मोटर पानी जो छत पर चल रही थी धड़ाधड़ नीचे गिर रहा है। मोटर बंद ही नहीं कर पाए थे, पानी गिरता जा रहा है। और वो चौकीदार देखता है कि सब हो क्या रहा है, चौकीदार कहाँ है भाई, कहाँ जाके सो गया। गेट पर जाकर देखता है तो है ही नहीं। इधर उधर जो भी बाथरूम वगैरह साथ चेक कर लेते हैं, लेकिन वो नज़र ही नहीं आता है मनोहर कहाँ पर हैं, समझ में नहीं आता है। तब पहले वो मोटर को बंद करता है। मोटर बंद करने के बाद पानी थोड़ी देर में रुक जाती है। मनोहर मनोहर का आवाज़ लगता है, मनोहर तुम कहाँ हो, कहाँ हो। लेकिन मनोहर बोल नहीं पाते। तब वो तलाश करने के लिए अब वो छत की तरफ, जिधर सीढ़ी बना हुआ था, उधर जाता है कि कहीं छत पर तो नहीं अगला रह गया। जैसे ही पहली सीढ़ी के पास पहुंचता है, आप मनोहर नीचे गिरे हुए हैं, चेतना लुप्त हुआ पड़ा है, सांस धीरे धीमे चल रही है, लेकिन बेहोशी की हालत में है। देखने के बाद वो होश में लाने की कोशिश करता है, लेकिन होश में नहीं आते। आखिरकार अपने अब जो सुपरवाइजर थे, जो भी थे, अब उनको सूचित करता है। लोग आते हैं। मनोहर की हालत देख करके समझ में नहीं आ रहा कि आखिर इसके साथ में हुआ क्या। कई लोगों का कहना था कि छत के ऊपर में भूत प्रेत के वास है। नीम के पेड़ जो खाली प्लॉट है ना, उसमें एक काला भूत रहता है। जो देखा होगा, जो समझा होगा, वो बता रहा होगा। कहीं वो भूत का कोई चक्करबाजी तो नहीं है। अगर इंसान गिरता सीढ़ियों से तो जरूर चोट लगता है, इसको कोई चोट नहीं लगा हुआ है। ऐसा करते हैं, बगल में बजरंग बली का मंदिर है, इसको उठा कर ले चलते हैं। वहाँ पर अगर भूत प्रेत का साया होगा तो जरूर अब इससे हट जाएगा। आखिरकार उतनी सुबह सुबह में अब लोग हॉस्पिटल ले जाना तो दूर की बात थी, क्योंकि अभी मेन मैनेजर वगैरह अभी आए नहीं थे। लेकिन जो लोग थे, अब यही उन्होंने प्रोग्राम बनाया कि पास में एक छोटा सा मंदिर था बजरंग बली का, चबूतरा बना हुआ था। वहाँ भी पेड़ था पीपल का, वहाँ पर ले जा कर के चबूतरा पर लेटा देते हैं। वहाँ पर होश में लाने की कोशिश करते हैं और आखिरकार लोगों का मेहनत नज़र आता है। धीरे धीरे अंगड़ाई लेकर के अब मनोहर जी होश में आ जाते हैं। अपने आप को होश में पाते हैं ना, जैसे भयानक साया अब उनके पास से गुजर गया हो। झटके से उठते हैं, डर जाते हैं, मैं कहाँ हूँ, मैं कहाँ हूँ। जो दिन का चौकीदार होता है, भाई हुआ क्या तुम्हारे साथ में, सच सच बताओ। तब मनोहर जी पूरी घटना बताने लगते हैं कि अचानक पानी बंद हो चुका था। मुझे लगा कि है नहीं पानी, मोटर चलाता हूँ घंटा डेढ़ घंटा, लेकिन पानी की एक बूंद नल में नज़र नहीं आता। तब मैं देखने के लिए छत पर गया। अब फिर दरवाज़ा बंद हो जाता है। मैं नीम के पेड़ से उतरने की कोशिश करने लगा, तब मैं देखता हूँ कि वहाँ पर दो आंखें चमकती हुई नज़र आ रही है। एक पास में और पेड़ है पीपल का, मैं वहाँ जाता हूँ, तब भी वही आंखें नज़र आती है। अब पूरी कहानी बताने लगते हैं। अब मैं जब सीढ़ियों से नीचे उतरता हूँ हनुमान चालीसा पढ़ते हुए, जब नीचे उतर जाता हूँ तो मुझे लगता है कि अब क्या, अब तो सब कुछ सही है। हनुमान चालीसा मैं पढ़ना बंद कर देता हूँ और तभी मुझे कोई पीछे से धक्का देता है। अब मैं बेहोशी में चला जाता हूँ। इसके बाद मुझे लगता है कि मैं उसी नीम के पेड़ पर आके बैठ गया हूँ। अब मेरे बगल के डाली पर वही काला इंसान मुझे दिखाई देता है और वो हंसता है, कहता है कि तुम भी तो मेरे पास में आ गए। मैं तो अकेला था, मैं तो दोस्त के लिए तरसता था। चलो अब हमारी कंपनी अच्छी रहेगी, हम दोनों दोस्त हो जाएंगे। तब मैं कहता हूँ कि मैं तो जिंदा हूँ। कहने लगा बस कुछ देर के लिए, अब फिर तुम तो मेरे पास सदा के लिए रह जाओगे। अब इसके बाद मनोहर जी रोने लगते हैं। लोग बाग
और चौकीदार जो दिन वाला होता है कहता है कि अब शांत हो जाओ, जो होना है हो चुका है, अब इसको टाला नहीं जा सकता है, अब तुम जिंदा हो ना बजरंग बली की वजह से। हम तो एक तरह समझ गए थे कि तुम जिंदा नहीं बचोगे, जैसी तुम्हारी पोजीशन थी, लेकिन बजरंग बली के लाते ही सब चमत्कार होने लगा। अब इसके बाद मनोहर जी की तो जान बच गई थी, लेकिन उसके बाद से वो चौकीदारी की नौकरी उन्होंने छोड़ दिया था। दूसरा कोई काम करने लगे, मेहनत मजदूरी। कहने लगे कि ना, मैं चौकीदारी का काम, वो भी रात का, तो बिल्कुल नहीं करूँगा। अब वाकई में हनुमान जी की चमत्कार था कि 2 बार वो मरते मरते बचे थे। एक बार तो छत के ऊपर में, उनके साथ तो वहीं खेल हो चुका था, लेकिन उनकी माँ ने जो सिखाई थी कि बेटा कभी भी ऐसा तुम्हें एहसास हो कि तुम भूत प्रेत के चंगुल में फंसते जा रहे हो, तब हनुमान जी का मंत्र पढ़ो ना, हनुमान चालीसा पढ़ो। लेकिन उनको जब नीचे उतरते हैं ना, तब लगता है कि अब क्या, अब तो मैं जिंदा हूँ और सही सलामत अब नीचे आ गया हूँ, अब क्या करना है। सबसे बड़ी उनकी भूल थी, उस भूत को मौका मिल गया कि अरे शिकार तो मेरा भागा जा रहा है, अब यही मौका है, चलो इसको मार देते हैं। जोर से धक्का देता है, अपनी तरफ से तो जिंदा नहीं छोड़ता है, लेकिन कोई ना कोई चमत्कार जो था, जो अब मनोहर जी को जिंदा रखता है। आखिरकार सुबह में जब चौकीदार आ जाता है और उस मंदिर पर जहाँ पर मूर्ति बनी हुई थी वहाँ चबूतरा पर लेटाया जाता है, होश में लाने की कोशिश करते जा करके होश आता है। तो एक चमत्कार से कम नहीं था मनोहर जी के जीवन में। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों, अगर आपके पास भी ऐसी कोई घटना है जो आप मुझे बताना चाहते हो, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर, मेरे व्हाट्सएप नंबर पर, मेरी मेल आईडी पर अपनी घटनाक्रम को आप मुझे शेयर कर सकते हो। और दोस्तों, ये भी चैनल आप ही का है, तो इसको भी अपना प्यार दीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और हाइप वाला बटन को ज़रूर दबाइएगा। तो दोस्तों, फिर हम मिलते हैं कल इसी टाइम पर, इसी चैनल पर। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।